है, योग का मतलब उपाय। इसको मैं भगवान वेद व्यास की कृपा से सुना, ये इसका शब्दार्थ है। अब इसको पहले तो ये समझाएंगे कि ये कैसे सुना गया, इतना गुह्य है, छुपा हुआ है, फिर कैसे सुना गया। यद्यपि ये युद्ध के मैदान में उपदेश हुआ है, पर इस ढंग से उपदेश दिया उन्होंने कि और किसी को नहीं सुनाई दिया। इतने ही जोर से कहा कि केवल अर्जुन ही सुन सकें। और ये कैसा है, गुह्य है, छुपा हुआ है, ये आत्म तत्व। ये ज्ञान जो है ये आत्मा का ज्ञान है, आत्मा ही है हमारे हृदय में, हृदय गुफा में छुपा हुआ है। जो सच्चिदानंद परमात्मा परम ब्रह्म, वही मेरे हृदय गुफा में छुपा हुआ है, स्थित है। इसको कौन सुन सकता है? जो अंतर्मुखी है, जो बहिर्मुखी है, यानी संसार की तरफ जिसकी वृत्ति है, वो नहीं सुन सकता इसको। सुन लिया तो ठीक से समझ नहीं सकता, क्योंकि इसको शब्द मात्र से नहीं समझाया जाता, समझ नहीं आ सकता ये। तो कैसे होगा? जो उनका अनुभव है वही अनुभव साथ साथ मिला करके हमको चलना है। जो शब्द उनके मुख से निकल रहे हैं वो अनुभव स्वरूप शब्द हैं, और उन शब्दों को हमने अपने हृदय में ही अनुभव करना है। वही अनुभव हमको होना चाहिए। वैसे तो बताते हैं कि सारी श्रुति, श्रुति माने जो वेदों का मंत्र भाग है, या उपनिषद के अंदर भी जो मंत्र भाग हैं वो वेद के ही तो मंत्र हैं। मंत्र भाग को श्रुति कहते हैं। सारी ही श्रुति गुह्य है। इस छुपे हुए तत्व का ज्ञान उसमें शब्दों में रखा है, श्रुति में रखा है। उसको समझना आसान बात नहीं है, क्योंकि इससे छुपी हुई वस्तु और कोई है ही नहीं। तो इसने कैसे जाना संजय ने? जब भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया, ये इस श्लोक के अंदर जो भगवान का 11वें अध्याय का, श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया है। बड़ा विशाल रूप दिखाया है। उसी के अंदर से सारा संसार निकल भी रहा है, और उसी के अंदर सब समा भी रहा है, कि मुख में समा रहा है। कोई दांतों में फंसा हुआ है, कोई मुख के अंदर घुसा हुआ है। सब जो है वो आंधी की तरह से, तेज बहाव जैसे नदी का तेज बहाव होता है, उस बहाव के साथ सारे बहते हुए भगवान के विशाल मुख में प्रवेश कर रहे हैं, यानी लीन हो रहे हैं। वो विश्व रूप, भगवान का विश्व रूप के 3 स्तर हैं। एक उत्पत्ति करता है सारे संसार की, दूसरा पालन करता है, और तीसरा अपने में लीन कर लेता है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो अर्जुन को वो जो रूप दिखाया, विश्व रूप,
उस विश्व रूप का दर्शन संजय ने भी किया था। इसलिए यहां पर जो शब्द दिया हुआ है श्रुतवान, पहले ही शब्द में दिया है ना, व्यास प्रसादात श्रुतवान। श्रुतवान का मतलब है कि उसने सुना भी और देखा भी। केवल सुना सुना नहीं, देखा भी सब कुछ। अर्थात ऐसा श्रवण किया कि जिससे उसको तत्व का निर्णय हो गया। संजय को भी तत्व का निर्णय हो गया, अर्जुन को तत्व का निर्णय हुआ, साथ साथ संजय को भी तत्व का निर्णय हो गया। ये संजय जी, संजय जो था वो धृतराष्ट्र। वो संजय जी हाँ जो जी, है वो तो धृतराष्ट्र को भी बता रहे थे, तो उनको भी निर्णय हुआ कि नहीं? शायद। उनको नहीं हुआ निर्णय। अच्छा। वो तो अंधे थे, केवल सुन सुन रहे थे, देख नहीं रहे थे। इन्होंने तो देखा भी ना, अर्जुन ने भी और संजय ने भी। और वो तो वासना से वासित थे, वो तो इतना ही जानना चाहते थे कि मेरे पुत्रों का क्या रहा युद्ध के अंदर। क्रमशः ये बताता रहा संजय, क्रमशः क्या होता रहा क्या नहीं होता रहा। मगर मुख्य रूप से तो गीता का ही जो संजय ने सुना है वो सारा उसको बताया मुख्य रूप से। और महाभारत में गीता के कारण ही, भगवत गीता के कारण ही उसकी, महाभारत की महत्ता है। तो दोनों को तत्व का निर्णय हो गया, संजय को भी और अर्जुन को भी, क्योंकि उसने देखा भी भगवान का विश्व रूप और सुना भी। अब ये उपदेश है क्या? योग है ये। इसको योग कहा है श्लोक में, दूसरी पंक्ति में पहला ही शब्द है योग। योग का तात्पर्य है आत्मज्ञान को अपरोक्ष कर लेना, साक्षात्कार कर लेना। अपरोक्ष साक्षात्कार, अगर अकेला साक्षात्कार कहें तो वो केवल सामने होगा कि हमने उसका साक्षात्कार किया। और अपरोक्ष कहेंगे तो साक्षात्कार तो है, मगर वो अपने से परे नहीं है, मैं रूप का ही साक्षात्कार किया, परोक्ष का नहीं किया, पर का नहीं किया, स्वयं का ही साक्षात्कार किया। क्योंकि वही रूप मेरा है, वही परमात्मा का है। तो ये उपाय है, परोक्ष साक्षात्कार का उपाय नहीं, बल्कि ये तो अपरोक्ष यानी मैं रूप से इसको जानने का है, मैं रूप हो जाने का ही ये उपाय है। इसी को योग कहा है। और इसका ये ये उपाय कब कारगर होता है? केवल सुनने मात्र से, श्रवण से। संजय ने तो कहा कि मैंने सुना भी और मैंने देखा भी, पर औरों को तो देखने का अवसर नहीं मिला। औरों ने तो 11वें अध्याय में केवल उसका वाचन किया और सुना। महापुरुष के द्वारा जो कुछ भी उसमें कहा गया वो सब सुनते हैं। और भगवान ने कहा है कि ये सुनने से ही ज्ञान होता है। किससे सुना? योगेश्वरात कृष्णात, जो योगों के भी ईश्वर हैं, मालिक हैं। जितनी भी साधनाएं बताई जाती हैं वो सारी साधनाएं जो है वो क्रिया रूप है, करने के लिए है, वो सुनने के लिए नहीं है। और कर्मों का फल जो है वो देने वाले एकमात्र परमात्मा ही है, भगवान ही है। फल उनका भगवान ही देते हैं, कर्म का फल भगवान ही देते हैं।
इसलिए भगवान ने कहा भी है गीता के अंदर, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। ये जो ज्ञान है, कैसा है ये ज्ञान? जो ब्रह्माकार वृत्ति रूप बुद्धि है, जो हमारी बुद्धि है, ये जब ब्रह्म के आकार की हो जाती है, जब इसकी वृत्ति ब्रह्म व्यापक बनती है, अभी भी हमारी वृत्ति तो बनती है, मगर अभी जो है वो छोटी छोटी वस्तुओं की, सीमित वस्तुओं की वृत्ति बनती है। सीमित वस्तुओं का ज्ञान होता है वृत्ति से। वृत्ति का मतलब है कि वहां पर हमारा यंत्र गया, साथ में चेतन भी हर जगह है ही है, और चेतन के कारण वहां उसको जो लेकर के आया वहां से, वो ज्ञान किसको हुआ? बुद्धि को ज्ञान हुआ। जिसकी वृत्ति उसी को ज्ञान होगा ना। मन की वृत्ति होगी तो मन को ज्ञान होगा। बुद्धि की वृत्ति क्यों कही? क्योंकि बुद्धि जो है वो निश्चयात्मिका है, मन तो डावाडोल रहता है। वैसे दोनों को एक ही प्रकार से कह भी दिया जाता है, मन की वृत्ति कहो, बुद्धि की वृत्ति कहो। वो वृत्ति छोटी नहीं बनती, जब व्यापक बनती है, ब्रह्म के आकार की वृत्ति बनती है हमारी बुद्धि की, तो ये भी भगवान ही देते हैं। ऐसी बुद्धि भी भगवान ही देते हैं। और संजय ये कहता है, उनके कहे हुए को ही मैंने सुना, अर्थात और किसी के माध्यम से नहीं सुना, सीधे मैंने सुना, उनको उनके ही मुख से सुना। और जैसा अर्जुन ने योगेश्वर कृष्ण से सुना था, वैसा ही मैंने भी सुना। कोई अंतर नहीं है, इसीलिए उसको भी ज्ञान हुआ, मुझे भी ज्ञान हुआ। फिर जो यहाँ श्लोक के अंदर पहला ही शब्द है, व्यास प्रसादात श्रुतवान, तो ये व्यास भगवान कौन है? ये भी ज्ञान के अवतार हैं। कृष्ण ही है। इनको कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के नाम से बोला जाता है। और भगवान कृष्ण, ये भी दोनों एक ही हैं, अंतर नहीं है इनमें। तो चाहे व्यास भगवान की कृपा कहिए, चाहे कृष्ण की कृपा कहिए, व्यास का प्रसाद भी इसीलिए है, व्यास भगवान की भी कृपा इसीलिए है कि भगवान कृष्ण का मेरे ऊपर अनुग्रह है, ऐसा संजय ने कहा है। योगेश्वर कृष्ण के कारण ही व्यास जी ने मेरे पर कृपा की है और मुझे उस विश्व रूप को देखने की शक्ति दी। नहीं तो उस विश्व रूप को देख करके इतना भयानक कि ना तो हाथों का कहीं अंत है, इतने लंबे हाथ, अनेक मुख, धड़ इतना बड़ा, पैर, यानी सारा ही ब्रह्मांड कवर किया हुआ उसने। ऐसे को देख करके तो डर लगता है। अर्जुन को भी डर लगा था, कांपने लगा था, घिग्गी बंद गई थी। उसने कहा था, भगवान मैंने ऐसा रूप तो आपको देखने के लिए नहीं कहा था, आप अपने सहज रूप में आइए। तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन करके फिर सहज रूप में आ गए थे। फिर भी उसे कई देर लगी, दम फूला हुआ था, इतना भयानक था। ऐसा ही विश्व रूप भगवान वेद व्यास की कृपा से उसने देखा। संजय डरा नहीं। भगवान ने ही दिव्य चक्षु दिए थे।
भगवान के दिए हुए चक्षुओं से ही देखा था। कौन से चक्षु बताए हैं? एक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में मन को कहा है कि मन ही दिव्य चक्षु है। दिव्य का मतलब होता है ये पंच भौतिक हमारी नेत्र नहीं। हमारे जो आंखें बनी हुई हैं ये पांच भौतिक हैं, पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश। पांचों के सम्मिलित रूप से बना हुआ है आंखें। तो कह रहे हैं कि ये नहीं, ये भौतिक आंखें नहीं देख सकती, दिव्य चक्षु है। प्रकाश रूप चक्षु। दिव्य का मतलब प्रकाश रूप। छांदोग्य में भी कहा है और भी अनेक जगह उपनिषदों के अंदर कहा है मन को, कि मन के द्वारा ही परमात्मा को जाना जाता है। अब पहले तो बुद्धि का कहा था ना, अब यह मन का कह दिया, तो एक ही बात है। जो कुछ ये संसार प्रतीत हो रहा है, हमें मालूम पड़ रहा ना, दिख रहा है ना, प्रतीत होते हुए भी है नहीं। ये कहा है उपनिषदों में क्या? मन सैव अनुदृष्टव्यम नेह नानास्ति किंचनम। मन ही वो दिव्य चक्षु है जिससे भगवान के दिव्य विश्व रूप का दर्शन होता है। परंतु हमारे मन से नहीं। कैसे मन से? हमारा मन तो वासना से वासित है, रंगा हुआ है, राग और द्वेष से भरा पड़ा है। तो कैसा मन? जो शास्त्र से संस्कारित है। शास्त्र को जिसने बार बार सुना है तो उसके संस्कारों से, शास्त्र के संस्कारों से, जो पिछले संस्कार थे कि ये संसार सच्चा है, वो धीरे धीरे धूमिल हो गया। अब उनसे नहीं बल्कि इन संस्कारों से मन जानता है। और वो संस्कार भी फिर संशय वाले नहीं होने चाहिए, शक वाले नहीं होने चाहिए कि अरे ये जो शास्त्र ने बात कही है, जो मेरे को अब अच्छी लग रही है, ये ठीक है, या जो संसार दिख रहा है ये ठीक है। ये हुआ संशय। बिल्कुल संशय नहीं, निश्चय हो जाए, संस्कारित भी हो मन, और फिर निश्चयात्मक भी हो कि नहीं यही है जो शास्त्र कह रहा है, जो अब मेरा मन कह रहा है, बुद्धि कह रही है, संस्कारित बुद्धि कह रही है, पहले वाला मन नहीं है। और अब उसमें कोई कभी विपर्य भी नहीं होता, विपरीत बुद्धि भी नहीं आती। कभी कभी निश्चय होने के बाद भी कभी कभी कोई झलक ऐसी आ जाती है कि अरे संसार तो सच्चा, वो झलक भी नहीं आए, इतना निश्चय हो जाए। उस निश्चय में ही जब बैठ जाता है, निध ध्यासन करता है, तो फिर ये विपर्य बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। तो संशय और विपर्य से रहित होना चाहिए मन। फिर ये भी कहा है क्यों? क्योंकि ये अत्यंत सूक्ष्म है। श्रुति में आया भी है उपनिषद में, एशो अणुर आत्मा। ये आत्मा जो है अणु से भी सूक्ष्म है। पीछे श्रीमद् भगवत गीता में ही आया है। कितना सूक्ष्म है? एक बाल लो, बाल, उसको खड़ा करो ऐसे, और उसके 100 टुकड़े करो बाल के, और उसमें से एक टुकड़ा लो, फिर उसके 100 टुकड़े 100 बार करो। इस तरह से एक एक टुकड़ा लेते चले जाओ, 100 बार उसके टुकड़े करते चले जाओ। 100 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ले लिया, फिर 100 टुकड़े किए, फिर एक टुकड़ा उसमें से ले लिया,
जो जो टुकड़े किए थे काट करके, 100 बार इस तरह से किया तो जो बचता है उससे भी सूक्ष्म है। श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा है ये, उपनिषद की के शब्दों को, मंत्रों को बहुत बार जो है श्रीमद् भगवत गीता में आया है और उनको विस्तार से समझाया भी है। इतना सूक्ष्म है। और महाराज जी ने अपनी एक पुस्तक में ये भी लिखा है, सूक्ष्मता व्यापिता प्रकरण, कि जितना जो चीज सूक्ष्म होगी वो उतनी ही व्यापक होगी। हमारी पृथ्वी जितनी सूक्ष्म है, उससे सूक्ष्म जल है। क्योंकि हमें मालूम है भूगोल के हिसाब से कि पृथ्वी से अधिक समुद्र है। समुद्र का क्षेत्रफल यहाँ के पृथ्वी के क्षेत्रफल से ज्यादा है। और जल से अग्नि वो ज्यादा व्यापक है। ऊपर नीचे सब जगह, पृथ्वी के नीचे तक धरातल में भी अग्नि विद्यमान है। और अग्नि से भी व्यापक है वायु। और आकाश जो है वो सबसे व्यापक है। और परमात्मा जो है वो तो आकाश से भी व्यापक है, उसकी कोई गणना नहीं हो सकती, इतना व्यापक है। और दूसरी बात ये भी बताई थी कि जितना जो सूक्ष्म होता है उतना ही शक्तिशाली होता है। हमारा शरीर इतना शक्तिशाली नहीं है जितनी हमारी ये सूक्ष्म शरीर जो है वो शक्तिशाली है। इंद्रियां हमारी, मन बुद्धि, ये सारी ये ज्यादा शक्तिशाली। इंद्रियां ही तो शरीर को चलाती हैं, मालिक हैं। और इंद्रियों को कौन चलाता है? मन। मन और भी सूक्ष्म है। जैसे अगर हमारे शरीर में कोई घाव हो जाए या कोई बीमारी हो जाए, बुखार हो जाए, तो वो ठीक भी हो जाता है दवाई खाने से। पर अगर हमारा मन खराब हो जाए, जैसे कहते हैं नीयत खराब हो गई किसी की, या फिर जो मेंटल पेशेंट्स जो होते हैं, अगर वो बुद्धि खराब हो जाए, तो उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल काम है। तो क्योंकि वो और भी ज़्यादा सूक्ष्म है, उसके लेवल पे विज्ञान को या डॉक्टरों को पहुँचना और भी मुश्किल है वहाँ तक। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जो आत्मा से अत्यंत निकट है, सूक्ष्म ही तो निकट होगा ना, बाकी तो चीजें दूर होंगी। जैसे धन है, मकान है, दूर हुए ना। हाँ? शरीर से भी दूर हो गए, आत्मा से तो दूर होने ही थे। मन बुद्धि आदि से आत्मा दूर है। उनकी हानि सह सकता है व्यक्ति, धन की हानि, मकान की हानि, और संबंधियों की भी हानि सह लेता है। पर अपने शरीर की उनसे सबसे ज्यादा हानि जो है वो उसकी अपने शरीर की नहीं सहता। अपना शरीर कहीं खतरे में हो तो अपने निकटतम संबंधी को भी आदमी कुर्बान कर देता है। और अपने शरीर को भी कुर्बान कर देता है यदि उसकी आत्मा बची रहे, मैं बना बचा रहे उसका। हाथ भी कटवा सकता है, पैर भी कटवा सकता है। उतनी ही वो प्रिय भी होती है जो जितनी आत्मा के निकट होती है, और उतनी ही वो कठिन भी होती है उसको दूर करना। इसीलिए पत्नी को कहा है कि वो बच्चों से भी अधिक निकट होती है पत्नी। और उसका जो मोह है, उसका जो राग है, वो छूटना और कठिन है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो भगवान कृष्ण कैसे हैं?
तो बताया साक्षात अपरोक्ष परमात्मा, साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, अपरोक्ष साक्षात है। उन्होंने ही, उनसे ही मैंने ये स्वयं उनके मुख से ही सुना। जितने भी परोक्ष विषय है, हमारे से परे विषय जो भी है, पदार्थ है हमारे से, उसके लिए हमें कोई माध्यम चाहिए। बीच में किसी न किसी की सहायता चाहिए। हमारे से दूर कोई चीज है तो पहले तो प्रकाश चाहिए वहां पर। अगर अंधकार होगा तो वो चीज नहीं दिखेगी। फिर हमारी इंद्रियों की भी सहायता चाहिए, आंखों की, कि आंखें अगर सही होंगी तो देख पाएंगी, नहीं तो नहीं देख पाएंगी। तो इनकी सहायता की जरूरत पड़ी ना, माध्यम है। मगर अपने आप को जानने के लिए हमें किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। बैठे हैं, अंधेरे में बैठे हैं, कोई कहे अरे भाई कहाँ हो, मैं यहाँ हूं, कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ी। स्वयं मैं अपने आप को जानता हूं। तो जो हमारी अपरोक्ष वस्तु होती है उसके लिए किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। साक्षात दर्शन होते हैं, साक्षात अपने आप को, इसीलिए साक्षात कहा है इसको। अंतःकरण के माध्यम की जरूरत नहीं है। रूप को देखने के लिए, कोई रूप देखना हो तो आंख चाहिए। रस को चखने के लिए जीभ चाहिए। शब्द के ज्ञान के लिए कान चाहिए। ये सारी इंद्रियों के की सहायता चाहिए ना, इन इन चीजों को, शब्द स्पर्श रूप रस गंध को अनुभव करने के लिए। और जो चीजें हम अनुमान करते हैं, देख तो नहीं रहे हम उनको, पर पहले कभी देखा था, अब हम अनुमान कर रहे हैं, उसके लिए मन चाहिए, मन के लिए अनुमान चाहिए, अनुमान के लिए मन चाहिए। मन ही तो उसकी अनुमान करेगा। अनुमान का मतलब है जो ठीक भी हो सकता है ना भी ठीक हो, पर प्राय वो अनुमान जो है वो, अगर साक्षात हमने उसको चीज को देखा है तो वो उनको समझ में आ जाती है। वो अनुमान ठीक निकलता है। कैसे? जैसे हम रात्रि में, जैसे हमने देखा कि जब बरसात होती है तो सारी गली गीली हो जाती है बरसात से। 2-3 बार देखा हमने इसी तरह से, तो हमें ये लग गया कि भाई बरसात होगी तो सारी गली गीली हो जाएगी। एक रात को हम सोए पड़े थे, हमें कुछ नहीं पता, सवेरे उठे तो देखा तो सारी गली जो है, सड़क जो है वो गीली पड़ी। फिर हमने बुद्धि लड़ाई कि हो सकता है किसी ने गाड़ी धोई हो, उसका पानी हो। तो देखा तो वो गाड़ियां की तो आसपास ही होनी चाहिए सारी की सारी, कोई भी जगह जो थी वो खाली नहीं थी, सारी भीगी पड़ी थी। तो वो हमने, क्योंकि पहले देखी थी वो भीगी हुई, इसलिए अनुमान लगाया कि रात को बारिश आई थी। हम कह भी देते हैं अरे भैया बच्चों तुम उठो, रात को बारिश आई थी, देखो कितना अच्छा मौसम हो गया। तो मन की जरूरत पड़ती है। जैसे रात को हम सोए, सुबह उठ करके कहते हैं मैं बड़े सुख से सोया, बिना किसी माध्यम के, जानते हैं वहां कोई मन तो था नहीं। जब तक मन उधेड़ बुन करता रहता, नींद आती ही नहीं, गहरी नींद, नींद ही नहीं आती। गहरी नींद की तो बात छोड़ो, शरीर भी वहां नहीं पता कहाँ पड़ा है गहरी नींद में। मन भी नहीं होता, बुद्धि भी नहीं होती, आंखें भी नहीं होती। नहीं होती का मतलब वो लीन है अज्ञान में। पर वो सुख कैसे लगा उसको? क्योंकि माध्यम तो कोई है नहीं वहां पर जानने का।
तो श्रुति क्या कहती है? यत साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म। आत्मा ने साक्षात देखा, किसी की सहायता से देखने की बात नहीं है, साक्षात उसने अनुभव किया सुख का। तो कह रहा है ये संजय, ऐसे जो भगवान साक्षात कृष्ण हैं, उन्होंने स्वयं कहा, साक्षात, किसी और के माध्यम से नहीं। अब जो है, आप लोग जो सुन रहे हैं किसके माध्यम से? मोबाइल के माध्यम से। इसीलिए कहा है कैसेट के माध्यम से सुनते हैं। महाराज जी से एक बार बात हुई, मैंने कहा जी सारा का सारा वही तो प्रवचन आपका जो आता है, हम उसी को, उसको भी तो सुन सकते हैं। बोले सुन तो सकते हो, मगर वो ज्ञान नहीं होगा जो साक्षात होता है। अनेक तर्क उन्होंने दिए थे। एक तो सावधान रहता है आदमी उस समय में, टकटकी लगा करके गुरु की तरफ देखता है। एक जो शब्द निकलते हैं वो हमारे तालू से, होठ से, है, जिह्वा से, गले से जो निकलते हैं, वही शब्द, उसी को वास्तव में शब्द कहते हैं। उसी में शक्ति होती है, शब्द शक्ति। शब्द की अपनी शक्ति होती है। शब्द की, मुंह से कोई शब्द निकलता है तो वो अपनी शक्ति लेकर के निकलता है। केसट के माध्यम से निकलता है तो वो शक्ति वो नहीं होती है। तो रात को आत्मा ने अपने आप को जानने के लिए किसी माध्यम का सहारा नहीं लिया, अपने आप ही तो जान रही थी, मैं तो आनंद स्वरूप हूं। तभी तो सुख हुआ, उसे आनंद हुआ। अब कृष्ण शब्द का अर्थ बता रहे हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ है जीव और ईश्वर की एकता। जहां प्रगट है वही कृष्ण है। तात्पर्य क्या हुआ कि साक्षात ब्रह्म रूप से ही उन्होंने उपदेश दिया। ऐसे श्री कृष्ण ने स्वयं उपदेश दिया। सृष्टि के आदि में, अब सृष्टि की शुरुआत में बता रहे हैं, परमेश्वर ने ब्रह्मा को वेद का उपदेश दिया। वेद ही तो सारा ज्ञान है। ब्रह्मा जी को वेद का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी ने वो ऋषियों को दिया ज्ञान, यूं का यूं। ऋषियों ने आगे अधिकारियों को ज्ञान दिया, जो उसके योग्य थे, सुनने के, जो ग्रहण करने के योग्य थे, उनको दिया। इस प्रकार से परमात्मा से हम वेद के तात्पर्य को समझते हैं। वेद के तात्पर्य को, गीता के तात्पर्य को, रामायण के तात्पर्य को जो हम समझते हैं, वो सीधा भगवान से आया हुआ है। ये नहीं समझिए कि किसी और के मुख से आया। ज्ञान तो वही आया है, वेद का ज्ञान ही आया है, वेद का तात्पर्य आया है, जिसके भी माध्यम से आया है। ब्रह्मा जी ने परमेश्वर से जाना। हम लोग परंपरा से वेद को जानते हैं। परंपरा का मतलब है क्रम से। पहले उन्होंने सुना, फिर दूसरों ने, ऋषियों ने, फिर और ऋषियों ने, फिर महात्माओं ने, फिर हमको, हमने सुना। पर ज्ञान वही का वही है, ज्ञान में अंतर नहीं है। वही पर ब्रह्म परमात्मा कृष्ण रूप से स्थित होकर जब इसका उपदेश देते हैं, तो फिर इसको परंपरा वाला नहीं कहेंगे, तो साक्षात हो गया ना। हमें जो कुछ ज्ञान मिल रहा है वो परंपरा से मिल रहा है, चाहे मिल तो वही रहा है, ज्ञान में अंतर नहीं है, पर साक्षात नहीं है, उनके मुख से नहीं है। उनके मुख से जो निकला वही का वही आया तो हमारे पास है, मगर परंपरा से आया, क्रमबद्ध रूप से आया, नीचे नीचे उतर के आया। बहुत बार तो आपने ना परंपरा की भी बहुत महत्व बताया है कि परंपरा से अगर कोई चीज़ आती है, तो उसका बहुत महत्व है क्योंकि हम सीखते हैं उसमें सारे थ्रू आउट द लाइफ। बिल्कुल ठीक है। परंपरा से जो आया हुआ है, जितनी बड़ी परंपरा होगी किसी की,
लंबी परंपरा होगी उतनी ही वो प्रमाणिक होगा। हमारी जो सनातन धर्म की परंपरा है वो तो भगवान विष्णु से प्रारंभ हुई है, वहां से शुरू हुई है। बताओ, जब ये सृष्टि भी नहीं बनी थी, इन्होंने उपदेश दिया ब्रह्मा जी को कि सृष्टि बनाओ। तो कितनी लंबी, अनादि काल से कोई उसकी गणना नहीं कर सकते। चारों काल जो भी बताए जाते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सब से परे, जब ये सृष्टि ही नहीं हुई थी, काल भी नहीं आया था, तब विष्णु भगवान थे, उनका ये आया हुआ है। तो हमारी तो परंपरा इतनी लंबी है, इसलिए प्रमाणिक भी है, ऑथेंटिक है। औरों की किसी की परंपरा देखो, एक दो गुरु हुए, बात खत्म, बस एक दो तीन, एक दो तीन। भगवान वेद व्यास ने महाभारत की रचना सारे वेदों के तात्पर्य को बताने के लिए की। वेदों का तात्पर्य बता रही है महाभारत में। इसीलिए महाभारत के अंत में वेदों का प्रवर्तन करने वाले, वेदों को महाभारत में बताने वाले व्यास जी लिखते हैं कि जो यहाँ महाभारत में है वो तो कहीं हो सकता है, जो महाभारत में है वो कहीं हो सकता है, दूसरी जगह भी हो सकता है, परंतु जो महाभारत में नहीं है वो अन्य कहीं जगह नहीं हो सकता। भगवान वेद व्यास कह रहे हैं। तो महाभारत इतना बड़ा विशाल ग्रंथ है कि सारा ज्ञान उसके अंदर है। गीता का ज्ञान भी उसी के अंदर है, पुराणों का ज्ञान भी उसी के अंदर है। जो उसमें है वो चीज तो दूसरी जगह भी हो सकती है, किसी में भी, पर जो उसमें नहीं है वो कहीं नहीं हो सकती। इस प्रकार महाभारत में भगवान कृष्ण द्वैपायन ने सारे वेद का रहस्य बता दिया। जैसे वेदों के अंदर उपनिषद उसके तात्पर्य को बताने वाले हैं। वेद समझ में नहीं आते सबको, तो उसके तात्पर्य को, कि वेद क्या कहते हैं, वो उपनिषदों के अंदर आया है। उसी प्रकार महाभारत के तात्पर्य को बताने वाली गीता ही तो है। गीता का तात्पर्य समझ में आ गया तो समझिए कि सारा महाभारत ही समझ में आ गया। उपनिषद की तरह इसमें साक्षात ब्रह्म का वर्णन हुआ है। उपनिषदों में साक्षात ब्रह्म को बताया है, यहां भी साक्षात ब्रह्म को बताया है। गीता की पुष्पिका में, पुष्पिका का मतलब है, अब जो हमारे 2 श्लोक, 3 श्लोक हमारे बाकी हैं, इसके बाद जो हम पढ़ते हैं ना अंत में, श्रीमद् भगवत गीता सु उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अष्टदशो अध्याय है। ऐसे पढ़ेंगे ना। अब इसको कहते हैं पुष्पिका। इसमें बार बार उपनिषद कहा गया है कि गीता जो है ये उपनिषद ही तो है। इसलिए संजय कहते हैं कि जैसे स्वयं भगवान साक्षात नारायण ने ब्रह्मा से सुना, वैसा ही मैंने भी सुना। इसके द्वारा अपने को कह रहे हैं मैं बड़ा अहोभाग्य हूं कि मैंने उनके मुख से साक्षात सुना। और जो अपना विश्व रूप उन्होंने दिखाया, सुना भी, और उनका साक्षात दर्शन भी किया, विश्व रूप का दर्शन किया। विश्व रूप से पता लग गया कि वो सामान्य नहीं है। जो लोग कहते हैं सामान्य कृष्ण होता है, ये मनुष्य ही तो है, और क्या बात। इसमें भी वही कमजोरियां हैं, ये भी भागता है रण छोड़ बोले इनको, और बहुत सी बातें बताई हैं। तो मनुष्य जैसी एक्टिंग अगर नहीं करेंगे तो मनुष्यों को तो ये लगेगा कि हम तो पहुंच ही नहीं सकते उस जगह पर। मनुष्यों जैसी एक्टिंग करते हैं, बिना जन्म लिए हुए जन्म दिखाया जाता है। हथकड़ी बेड़ियों के अंदर पिता माता पड़े हुए हैं,
वहां इनका जन्म दिखाया जाता है। जन्म नहीं हुआ, अवतरित हुए हैं ये, अवतार लिया है, प्रकट हुए हैं। और एक्टिंग भी ऐसी करते हैं कि जैसे सामान्य जब जन्म लेते हैं तो बच्चों जैसी एक्टिंग है, फिर जवान हो गए तो जवानों जैसी एक्टिंग, बूढ़े तो कभी होते ही नहीं है। बूढ़ा कैसे होगा, है, तब तो कैसे बूढ़ा होगा, है, नहीं होता। मृत्यु भी दिखा देते हैं। क्यों? सामान्य पुरुष पुरुष जैसा इनका वो दिखा देते हैं कि तभी तो हम लोगों को विश्वास होता है कि हम भी तो ऐसे ही बन सकते हैं। जब ये इतने पूज्य हैं तो हम भी इतने ही बन सकते हैं। हम भी यही रूप, स्वरूप हमारा भी यही स्वरूप है, शास्त्र जैसे बताता है। तो हम भी अपना स्वरूप धारण करके ये माया जो ये जो लीला कर रहे हैं, हम भी इसी तरह से लीला करके प्रसन्न हो सकते हैं। तो ठीक है जी, अभी आपके लिए समय है, 10-11 मिनट का आप शेयर कीजिए। वो जो आपने कृष्ण का मतलब बताया वो दोबारा बताना क्या है? हम्म जीव और ईश्वर की जहां पर एकता प्रकट होती है वो कृष्ण ही है। जीव और ईश्वर अलग अलग नहीं है, एक ही है। वही ईश्वर जब हमारी हृदय गुहा में होता है, जो कृष्ण व्यापक है, वो अपने आप को इतना सूक्ष्म भी बना लेता है कि हृदय गुफा के अंदर भी एक छोटा सा सुराख है, स्थान है। और उस सुराख में भी जो आकाश है सूक्ष्म, उसमें वो अब बैठा है। अणु से अणु हो गया ना, सूक्ष्म से सूक्ष्म। तो वही यहाँ पर विराजमान है। तो कृष्ण का तात्पर्य बताया कि जो जीव और ब्रह्म की एकता को बताता है उसे कृष्ण कहा है। ये भी कह सकते हैं कि वो हमारे अंदर तो बैठा ही है, सूक्ष्म तो है ही, पर पूरे संसार में भी व्याप्त है और ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर वो नहीं है। तो वो व्यापक भी है और सूक्ष्म भी है। तो इससे भी क्या एकता सिद्ध होती है जीव के साथ? एकता कहाँ सिद्ध होती है? एकता, एकता यही तो सिद्ध होती है कि जो हमारे हृदय में है वही सारे संसार में व्यापक है। सारे संसार में जो व्यापक है उसको कहते हैं हम परमात्मा। जो हमारे अंदर जो जिसको हमने अभी आत्मा जाना नहीं है, अभी हम उसको जीव जान रहे हैं अज्ञान के कारण। तो अज्ञान की निवृत्ति होने से दोनों की एकता हो गई कि वो और मैं अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो एकता का मतलब ये भी हो गया ना कि जो पूरे देखो संसार में व्याप्त है वही मेरे हाँ अंदर भी व्याप्त है। जो सब जगह व्याप्त है वही मेरे अंदर भी है। हाँ हाँ, वही व्याप्त है। क्योंकि मैं भी तो इसी संसार के अंदर हूँ ना और बिल्कुल वो भी सभी बिल्कुल। जगह है। तो फिर वो एकता तभी हो जाएगी ना कि जो बाहर है वही हाँ अंदर है। सेम चीज। हाँ, और जो अंदर है वही बाहर है। हुँ। वाइस वर्षा, जो बाहर है वही अंदर है, जो अंदर है वही बाहर है, वाइस वर्षा। कई महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं इसके अंदर। हाँ जी, बोलिए विमला जी।
ये पूरी महाभारत हुई है, तो क्या ये सब लीला थी? कुछ प्रत्यक्ष में नहीं था कुछ भी? देखो, लीला तो समझने की जो बात है, कहते तो है ही है रामलीला। गीता को तो लीला नहीं कह रहे, रामलीला। कृष्ण लीला भी बोल दिया जाता है, क्योंकि लीला तो इन्होंने की है ना, जो इन्होंने ये स्वयं जो है वो इस खेल किया, इन्होंने खेल 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 में सारा संसार बनाया, और खेल खेल को देख करके ये प्रसन्न भी हुए। हम लोग भी प्रसन्न होते हैं लीला को। हाँ जी। नहीं नहीं, बाय मिस्टेक। अच्छा जी। हाँ, तो अभी ये बात समझने की नहीं है कि ये कुछ नहीं हुआ। ये तो सबसे अंत में समझ में आएगा, जब ये हमारा निश्चय हो जाएगा संसार तो है ही नहीं, ये तो एक लीला है, माया है। लीला कहो, माया कहो, खेल कहो, हाँ? ये तो जब ज्ञान हो जाएगा तब पता लगेगा कि ये संसार जो बनाया माया से बनाया, माया कुछ होती नहीं है। पर अभी इस माया में ही हमारी वास्तविकता निकली है। इसी मायावी संसार के अंदर ही भगवान जो है वो कृष्ण भगवान उपदेश देने के लिए अवतरित हुए हैं, नहीं तो अवतरित किस लिए होते। मायावी हम सुनने वाले भी, हम सुनने वाला भी माया से बने हुए हैं, सुनाने वाला भी माया रूप से सुना रहा है। तो उसी धरातल पर आकर के समझाया जाता है ना, नहीं तो समझाने की जरूरत ही नहीं। सब अगर अपना ये स्वरूप समझे हुए होते कि हम समझे हुए हैं, बात खत्म हो गई। तो फिर क्यों बनाया संसार ये, हमें तो जरूरत ही नहीं थी। जरूरत क्रीड़ा, क्रीड़ा भी कहाँ है, ये संसार क्रीड़ा है, उसकी क्रीड़ा है। हमें जो है ना वो जीवन मुक्ति का आनंद देने के लिए, कि देखो तुम भी जीवन मुक्त होकर के कैसा आनंद लोगे। पहले तो जीवन मिला, उसमें सारे दुख आदि हमको मिले, फिर हमने जो था वो उपनिषद गीता के माध्यम से जिस अज्ञान से हमारे ये सब दुख आदि हो रहे थे वो अज्ञान दूर हो गया। अब ज्ञान स्वरूपता हमारी आ गई, हम ज्ञानवान हो गए, ब्रह्म हो गए। अब हम जब तक इस शरीर में है तब तक हम शरीर की लीला को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं, जीवन मुक्ति का आनंद है। मुक्त तो हो गए हैं, इस जीवन से मुक्त हो गए हैं। ये जीवन कोई जीवन नहीं है, ये जो जन्म मरण का जीवन है इसको जीवन नहीं कहते। वास्तविक जीवन तो अपनी आत्मा में ही विराजमान रहे ना, वही वास्तविक जीवन है। ये तो दुखमय जीवन है। तो जीवन मुक्ति का आनंद, इस जीवन से मुक्त होकर के जो हमें अपने वास्तविक जीवन का आनंद मिलता है, उसके लिए ये सारा संसार बनाया। जी प्रणाम जी। ये परोक्ष ज्ञान होने के बाद ही ऐसी बात कह रहे हैं कि भाई जगत तो है ही नहीं, मगर अभी अनुभव में तो आई नहीं ना जी। अब वो कहते हैं लीला हुई नहीं हुई, वो कह रहे जब संसार है ही नहीं तो लीला कहाँ से हुई, किस बात की हुई। तो एक दृष्टांत छोटा सा नजर आता है। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी ने उड़िया बाबा से जब पहली बार भेंट हुई तो उन्होंने प्रश्न किया था कि मृत्यु किसकी होती है, और उन्होंने मन में सोच लिया था कि अगर ये कहेंगे कि शरीर की मृत्यु होती है तो कहेंगे शरीर तो मैं हूं नहीं है, और आत्मा मरती नहीं है, तो फिर किस लिए प्रयास करना है, फिर तो कुछ करने की जरूरत भी नहीं है, करके क्या क्या फिर किस लिए करना है। तो उनका जवाब यही था कि इसमें मत पड़ो कि मृत्यु किसकी होती है, या तो अभी उस स्थिति में पहुंचे नहीं है, या तो ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाए, तो फिर तो सवाल जवाब खत्म हो गई, फिर तो किसकी होनी है क्या होनी है, फिर तो सब कुछ खत्म है। मगर अभी क्योंकि अभी शरीर धारण किया है, जीव की स्थिति में अज्ञान हैगा,
तो ये प्रश्न व्यर्थ है करने का। अभी तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे करनी है, अपने को संस्कारित बुद्धि कैसे करनी है, इसका प्रयास करना है। तो ये मतलब लीला हुई के नहीं हुई, जगत हुआ के नहीं हुआ, इन सब प्रयास करने के बजाय अभी हम क्योंकि अज्ञान की उपाधि में हैं, अपना अज्ञान को कैसे दूर किया जाए ताकि ब्रह्म और जीव हमारी एकता सिद्ध हो सके, इसके लिए प्रयास करना है। बिल्कुल ठीक बात, क्योंकि अभी तो हम अपने आप को मरने वाला समझ रहे हैं ना। अगर तो ये समझें कि भाई हम तो मरे ही नहीं है, मरेंगे ही नहीं, सब कुछ समझ गए तो बात खत्म हो गई। अभी तो हम ये समझते हैं कि हम मरेंगे, और क्या समझते हैं कि हमारा शरीर जो है वो खत्म हो जाएगा, तो हम मरे। तो मृत्यु को दूर करना है, अमृत तत्व की प्राप्ति करनी है, अमरता की प्राप्ति करनी है। क्योंकि ये मरने का तो दुख सबसे बड़ा है, बाकी दुख तो फिर भी छोटे छोटे हैं। हानि होती है, एक चीज की धन की हानि हो गई, उनका तो एक ये भी चीज की कहना हानि हो गई। जी, हाँ हाँ जी, जी व्यास जी, उनका तो ये भी कहना था कि मृत्यु को नहीं टाल सकते हैं, क्योंकि शरीर की जो मृत्यु है ये पंचभौतिक शरीर की मृत्यु तो होनी है। जैसे जोशियों ने बताया था उनको, कन्नानंद जी की आपकी उम्र जो है 14 वर्ष या 19 वर्ष की है, तो तभी उनको लग गया था कि ये शरीर की जो मृत्यु होनी है इससे कैसे बचा जाए। तभी वो आध्यात्म की तरफ गए, विभिन्न मृत्यु से वाला जो भय है उससे आपको मुक्ति दिला सकते हैं, ताकि वो उससे जो मृत्यु से होने वाला भय है वो नहीं हो। और वो जो स्थिति है जब मृत्यु से होने वाला भय नहीं रहेगा, ज्ञान हो जाएगा करके कि भाई शरीर की मृत्यु होनी है, मैं हूं नहीं हूं, तब अपने आप जो आनंद में की जो स्थिति रहेगी, प्रसन्नता, जो आनंद में रहता है वो वाला स्थिति में रहेगा, तो वो जीवन मुक्ति का भाव रहेगा हमेशा। बिल्कुल ठीक है। अभी तो हमें जो भय है ना वो शरीर की मृत्यु से भय है। जब हमें पता लगेगा कि भाई शरीर मैं हूं ही नहीं, तो काहे का भय लगेगा, कुछ नहीं भय लगेगा। देखो हमारे अब 3 श्लोक बाकी हैं, तो ये हमारे 73 का कल हो जाएगा, और 77 78 ये दोनों एक ही दिन हो जाएंगे। 77 बहुत छोटा है, तो 2 ही दिन में समाप्त हो जाएगा, कल और परसों। हाँ जी, फिर एक दिन जो है इसी में से प्रश्नोत्तर का समाधान चलेगा, यानी 3 दिन तक, सोम मंगल बुध तक ये चलेगा हमारा, और उसके बाद फिर अध्यात्म रामायण चलेगी। तो आप इसके लिए भी तैयार रहिए कि भाई जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनका क्या उत्तर हो, थोड़ा बहुत पन्ने पलट करके संक्षेप रूप से देख लेना क्या कुछ है। और पुस्तक की जो अवेलेबिलिटी है वो भी संजीव शर्मा जी फोन करके उसको, और उसको कहो, मैंने भी उसको याद दिलाया था एक दिन, कल ही याद दिलाया था। वो कह रहा था जी मैं फोन कर दूंगा आपको। अरे मैं कहा मैं कर लूंगा। नहीं नहीं, आप जो है मैं कर दूंगा आपको। वो आप कौन करेगा ऐसे, बोले अभी तो नहीं किया है, और आप एक बार कल उसको फोन करके, अभी तो समय नहीं है, किसी समय फोन करके कोई मैं आ रहा हूँ मैं, और कम से कम 5 पुस्तिका आप ले आइए, मिल जाए तो। एक मुझे भी चाहिए। हाँ तो 5 में आ जाएंगे सब, मेरे पास और स्वस्तिका के पास तो है ही है। छह ले आना, कोई दिक्कत नहीं है, और फिर उनको भेज भी देना आप। हाँ जी, जब आपके पास उपलब्ध हो जाए तो वो एड्रेस जो है ना उनके, फोन दे दूंगा मैं आपको उनके सबके, तो एड्रेस मालूम करके फिर वो कुरियर कर देना। शंकी भैया भी केएमसी में आते हैं क्या, किरोड़ीमल कॉलेज में? आते हैं जी,
तो आपसे। प्लीज मेरा कॉपी तो हमको दे दिलवा हाँ, देना। वो मिल जाए तो ठीक है, आपकी कॉपी दी जा सकती है और वो इनकी विमला जी की भी दी जा सकती है जी। ये 2 कॉपियां तो दी जा सकती हैं, बाकी जो है वो कुरियर से भेजी जाए मिले तो। और रेणु बंदा जी भी कह रही थी कि भी जब ये आपने शुरू करनी हो अध्यात्म रामायण तो मैसेज कर देना। वो एक दिन पहले कर देगी, वो स्वस्तिका कर देगी। हाँ जी, मैं कर दूंगी, उनको कर ठीक है दूंगी। जी, और कोई किसी की? ठीक है। हाँ तो अभी अभी ना करके आदमी भूल भी तो जाता है ना फिर, है ना? एक दिन पहले कर देना। हाँ, अभी तो फिर एक दिन तो आप वो रिवाइज भी कराते हो ना? हाँ तो 3 दिन हो गए ना जी, 2 दिन में तो ये खत्म हो जानी है हाँ जी। पूर्ण। और फिर एक दिन जो है वो क्वेश्चन आंसर हो जाएंगे बस। हाँ, और मैं कह 3 रही दिन थी कि एक दिन फिर आप पूरे वीरवार से। एक दिन पूरे गीता का भी आप रिवाइज करा दो ना, जो 18 अध्याय है। अच्छा तो फिर 4 दिन हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो तो ये फिर भी लास्ट देखेंगे। वाले दिन में जैसे रेनू मैम वो भी करती हैं, आरती भी करती हैं, तो फिर जब वो पूरी गीता का समापन हो जाएगा उस दिन करनी है या फिर 18वें अध्याय के कंप्लीशन पे करनी है? तो 18वें अध्याय के कंप्लीशन पे समय मिल जाएगा तो उसमें देख लेंगे, तो समय इतना होगा नहीं ना, 1 घंटा ही तो है उसमें। आरती भी करनी है ना, मतलब उनकी हाँ जी। स्तुति करनी है हाँ जी। गीता की, तो उसमें भी कम से कम 10 मिनट लगेंगे, 10-12 मिनट। और ये 2 श्लोक हैं, इसका पाठ भी करना है, तो दोनों श्लोकों का अर्थ भी समझना है। और फिर 77वां जो है वो तो थोड़ा ही है, छोटा है। 78वां थोड़ा सा बड़ा है, इतना ज्यादा बड़ा तो नहीं है। तो समय बचा तो उतना उसी दिन कर लेंगे, नहीं फिर किसी भी और दिन कर लेंगे। ठीक और है। इसमें जो आध्यात्म रामायण में 64 पृष्ठ तक उन्होंने 4 प्रवचनों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई है। वो फिर उसी उसके दिन बाद तो बाद फिर में गीता जल्दी को, जल्दी चले हैं। हाँ, गीता को समाप्त करके फिर उसके वो बाद। मेरा विचार है कि वो 10 दिन में हम उनको 10 दिन में कवर कर लेंगे, 64 श्लोकों को, 64 पृष्ठों को, 6-6, 7-7 रोज पृष्ठ करके, समझ करके। तो इतना जो है ना, ये अपना बना लेना हिसाब किताब कि हाँ 10-20 दिन जो है ना हमने लगातार कंटिन्यूअसली सुनना है। आप स्वयं बुद्धिमान है, जैसा ठीक समझे कभी। अब समाप्ति करते हैं जी, अर्चना जी करिए फिर पूर्णाहुति। हाँ जी। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। 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 नारायण।